माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, क्या गंगा में नहाने से धुलते हैं पाप? जानिए क्या था भगवान शिव का जवाब। एक समय शिवजी महाराज पार्वती माता के साथ हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि हजारों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर करते जा रहे हैं, परंतु पराय सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से शिवजी से पूछा, हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रहा? शिवजी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिवजी ने कहा, यह केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। मैं तुम्हें कल इसका रहस्य बतलाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बारिश होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भरा था। शिवजी ने अपनी लीला से वृत्त का रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में ऐसे जाकर गिर पड़े जैसे कि लाख कोशिश करने के बाद भी गड्ढे से निकल नहीं पा रहे हों। पार्वती जी को उन्होंने समझाया कि देखो, तुम गड्ढे के पास ही बैठी रहना, लोगों को सुना सुना कर पुकारती रहना कि मेरे वृद्धपति अचानक ही गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें बाहर निकालकर इनके प्राणों की रक्षा करे और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने यह भी समझा दिया कि जब कोई मुझे गड्ढे से निकालने को तैयार हो जाए, तब इतना कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुएं जो स्वयं निष्पाप हों। यदि आप निष्पाप हैं तो ही इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो आप हाथ लगाते ही भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहा नहा कर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठा देख कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह तक सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों रोती है उसके लिए। आगे कुछ और दयालु सचरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु माता पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते वक्त हाथ न जल जाए, हम क्यों भस्म हो। किसी का भी साहस नहीं हुआ उन्हें गड्ढे से बाहर निकालने का। सैकड़ों आए, पूछा और चले गए। शाम हो गई। शिवजी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उससे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती माता ने रोक कर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना संकोच के पार्वती माता से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में आपको संदेह क्यों होता है? देखती नहीं हो, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में नहाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? मैं आपके पति को अभी निकालता हूँ। युवक ने लपक कर वृद्ध आदमी को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती माता से कहा, इतने लोगों में से एक ही है जिसने गंगा स्नान किया है। इसी वृतांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दिखावे के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान से मिलता है वास्तविक फल। इसलिए
जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे इस संसार रूपी सागर को सहजता से पार कर जाते हैं।